सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त साकेत जलतारे। एक बार फिर आपके लिए चौथे दिन के काउंसलिंग पर अपडेट लेकर के आया हूं। प्रथम सूची के आवंटन के पश्चात डाइट जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिसे डाइट जहांगीर में प्रवेश की स्थिति क्या रही है, इसी प्रकार से बात करेंगे कि ठीक जगरानी देवी फार्मेसी कॉलेज बाराद्वार में क्या स्थिति रही। साथ ही साथ आज इसके वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का जो मेन बिल्डिंग है, जहां कार्यालय मुख्य विश्वविद्यालय है, वहां कितने लोगों ने आज प्रवेश लिया तथा कितना आज के काउंसलिंग में भीड़ देखने को मिला। इन सभी तमाम बातों पर हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे तथा जगरानी देवी फार्मेसी कॉलेज बाराद्वार का जो आप विजुअल्स देख रहे हैं, ये इसके लिए बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है अजय चंद्रा जी को, जो आज यहाँ प्रवेश के लिए गए हुए थे। उन्होंने मुझे ये शेयर किया है और साथ ही साथ मेरे चैनल पर अब ज्वाइनिंग बटन भी आ चुका है। यदि आप चाहें अपने कमेंट को प्रायोरिटी देने के लिए, यदि आप चाहें कि अपने कमेंट पर 100% आपको उसका आंसर मिले, तो आप मेरे चैनल में दिए गए ज्वाइन बटन पर ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे पहले मेंबर बने हुए हैं हर्षा के नाम से एक अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने अब मेरे चैनल का पहला मेंबरशिप लिया है। हर्षा के जी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिलहाल आज बात करते हैं टॉप कॉलेजों पर लेकर के कि छत्तीसगढ़ में जो प्रसिद्ध कॉलेज है और जहां तक से मुझे इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ है, आज कितना भीड़ देखने को मिला और आज की स्थिति कैसे रही, कितने लोग उपस्थित हुए थे, कितने लोगों ने चौथे दिन के काउंसलिंग में प्रवेश लिया, तमाम जानकारी पर बहुत ही डिटेल से बात करेंगे। तथा साथ ही साथ मैंने अपने पुराने वीडियो में एक्सचेंज को लेकर के एक जानकारी छूट गई थी, उसको भी इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो जो जो एक्सचेंज करना चाहते हैं वो पूरी प्रक्रिया यहाँ पर आप देखेंगे। पुराने इन्फॉर्मेशन में मुझसे थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन हो चुका था, हो सकता है जिन्होंने मुझे जानकारी दी थी वे गलत बताए हो मुझे, या मेरे द्वारा ही सुनने में कुछ गलती रह गया हो। इन सभी मुद्दों पर बात करूंगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि हर बार की तरह बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि विश्वविद्यालय का जो मुख्य भवन है वहां कितने लोगों ने एडमिशन लिया हुआ है। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ है। यहाँ आज 8 और लोगों ने एडमिशन लिया है। 3 बजे तक की स्थिति मैं बता रहा हूँ। अभी तक कुल 26 लोग मुख्य विश्वविद्यालय में एडमिशन ले चुके हैं। और कहीं कहीं आय प्रमाण पत्र को लेकर के अनिवार्यता बताई जा रही है तथा माइग्रेशन को भी अनिवार्य किया गया है। माइग्रेशन तक तो ठीक है, लेकिन आय प्रमाण पत्र पर कई लोगों का कमेंट आया कि विश्वविद्यालय में ही इसका डिमांड किया जा रहा है तथा बाराद्वार से भी कमेंट आया है कि यहाँ आय प्रमाण पत्र को अनिवार्यता प्रदान की जा रही है करके। यदि इस पर भी क्या आप कर सकते हैं, शिकायत कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, इसका निवारण क्या है, निराकरण क्या है, इस वीडियो में डिटेल से कवर करने वाला हूं। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे आप। तो देखिए, जैसे कि बताया, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर में आज कुल 8 लोगों ने प्रवेश लिया और इसी प्रकार से यहाँ कुल 26 लोग अभी तक नव प्रवेशित हो चुके हैं, जिन्होंने सफलतापूर्वक शुल्क का भुगतान कर दिया है। चलिए बात करते हैं बीआईटी 1 से। बीआईटी 1 से उतनी तगड़ी खबर नहीं है, यह केवल एक अनुमानित है। आज यहाँ कोई एक जायसवाल नाम से गए हुए थे, वीरेंद्र जायसवाल है शायद, उनसे मेरा कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया है। उनको मैंने मैसेज तो किया है लेकिन अभी तक उनका रिप्लाई नहीं आया है। तो बीआईटी 1 से अगर मेरा अनुमानित लगाया जाए एवरेज मान करके, तो यहाँ अभी तक 23 लोगों ने प्रवेश ले चुका है। और साथ ही साथ यदि बात की जाए बीआईटी 2 के, बीआईटी 2 से एकदम मैं 100% कन्फर्म हूँ। बीआईटी 2 में आपको मैं बता दूं, बीआईटी 2 में आज 8 लोगों ने प्रवेश लिया और इस प्रकार से यहाँ कुल प्रवेशित छात्रों की संख्या जाकर के 27 हो चुकी है। इसी प्रकार से बात की जाए रायपुर, डाइट रायपुर में भी यदि इसके बारे में बात की जाए, माफी चाहूंगा, डाइट रायपुर नहीं, डाइट जहांगीर के बारे में आपको जानकारी दे दूं। डाइट जहांगीर में जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, डाइट जहांगीर में आज कुल 7 लोगों ने प्रवेश लिया है। और इस प्रकार से यह मैं स्थिति बता रहा हूँ 2:30 या 3 बजे के आसपास की स्थिति है, जहां मेरे परिचित के विद्यार्थी एडमिशन लेने के लिए गए थे, उनके द्वारा प्राप्त जानकारी है। जहांगीर डाइट में अभी तक 30 लोग नव प्रवेशित हो चुके हैं, मतलब 30 लोगों ने शुल्क का भुगतान अभी तक 4 दिन के अंत तक 2:30 बजे तक कर रखा था। यदि बात की जाए इसी प्रकार से डाइट कोरबा के बारे में, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पाएंगे, कोरबा में डाइट कोरबा में आज कुल 8 लोगों ने प्रवेश, माफी चाहूंगा 9 लोगों ने प्रवेश ले लिया है 3 बजे की स्थिति तक। और इस तरीके से यह स्थिति जाकर के पहुंच चुकी है 30 तक डाइट कोरबा में भी अब प्रवेश ले चुके हैं। ठीक, यदि इसी प्रकार से बात की जाए, मैंने बता दिया बीआईटी 2 में प्रशिक्षण संस्थान 2 में 27 लोगों का हो चुका है टोटल। बीआईटी 1 में अभी तक 23, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का जो आधिकारिक बिल्डिंग है वहां 26 और डाइट जहांगीर में अब तक 30, डाइट कोरबा में 9। और बात की जाए रायपुर में, जो बीआईटी रायपुर है, वहां आज 10 लोगों ने प्रवेश लिया है और 28 अभी तक कुल संख्या जाकर के पहुंच चुकी है रायपुर की बात करें तो। और जगरानी देवी कॉलेज बाराद्वार की बात करें तो अभी तक सबसे ज्यादा यहीं का अनुमान आया है
भारतवार में अभी तक कुल 35 लोग ने प्रवेश ले चुके हैं अभी तक। और आप भारतवार के यहाँ पर आप लाइव फुटेज भी देख रहे हैं, आज की तस्वीर है। आपको बता दूं कि यहाँ पर कितना भीड़ था, देखिए बहुत ही कम लोगों का भीड़ है यहाँ पर, लेकिन 35 लोगों का आंकड़ा आया है अजय चंद्रा जी के अनुमान से। उन्होंने आज यहाँ के काउंसलर प्रभारी जी से बात किया, अजय चंद्रा जी गए हुए थे जो हमारे बहुत पहले के सब्सक्राइबर है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये फुटेज, ये तस्वीर आप उनकी सहायता के कारण ही देख पा रहे हैं, जिन्होंने मुझे भेजा हुआ है। तो भारतवार की ये लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। इस तरीके से आज इतने विद्यार्थी गए हुए थे। अब चलिए थोड़ा बात करते हैं कि 4 दिन के काउंसलिंग के पश्चात अब आज एक ब्रेकिंग न्यूज आया है युक्तिकरण को लेकर के। युक्तिकरण पर सरकार ने थोड़ा रोक पूर्ण विराम लगाया हुआ है, अस्थायी रूप से अभी रोक लगा दिया गया है। इससे लेकर के जो द्वितीय आवंटन सूची की तलाश कर रहे हैं, और अधिकांश मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो द्वितीय सूची को लेकर के बड़ा ही चिंतित है, उनके लिए अपडेट कल आएगी। बहुत ही सटीक अपडेट लेकर के आऊंगा। देखिए हड़बड़ी में वीडियो बनाऊंगा, कुछ भी बोलने यहाँ पास नहीं आया हूँ, आपके लिए बहुत ही ठोस और सटीक जानकारी लेकर के आऊंगा। कल आपको पता चल जाएगा कि दूसरे राउंड का कटअप क्या होने वाला है 4 दिन के काउंसलिंग के बाद, और युक्तिकरण का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ उस पर भी बात करेंगे। पूरा अनुमान प्रिडिक्शन लगाऊंगा। और यहाँ पर यदि बात की जाए, जैसे कि अभी प्रमुख कॉलेज पर आपने देखा काउंसलिंग की प्रक्रिया में उतना ज्यादा वृद्धि देखने को नहीं मिल रहा है। लगभग 30% काउंसलिंग की प्रक्रिया 4 दिन में ही पूर्णतः हो चुकी है। अर्थात 2400 का यदि मैं 30% आपको करके बताऊं तो लगभग आप गणना करके अनुमान लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको गणना करके ही बता देता हूं। 24 का यदि आप 30% निकालने जाएंगे, 720 लोगों ने अभी तक एडमिशन ले लिया है 4 दिन के अंत तक। जहां तक 4 दिन के बात की जाए, अभी भी फिलहाल अब कल शनिवार हो गया, कल कॉलेज बंद रहेगा, रविवार को भी कॉलेज बंद रहेगा, सीधे सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन कॉलेज खुलेगा, फिर 5 तारीख आ जाएगा आपका। तो केवल 4 दिन, यदि 5 तारीख को भी गिना जाए तो 4 दिन का समय अब मात्र शेष रह चुका है और नया प्रवेश लेने के लिए। तो 4 दिन में 30% सीट भर चुके हैं। 720 लोग अभी तक एडमिशन, लगभग 720 लोगों ने एडमिशन ले लिया है। अब चलिए थोड़ा बात करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे अपने स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक यूजर ने कमेंट किया था कि दूसरे चरण के लिस्ट कब आएगा करके। आपको यहाँ से बता दूं 11 सितंबर 2024 आधिकारिक पीडीएफ पर आप देख सकते हैं। 16 से 24 तक इसके लिए प्रवेश की प्रक्रिया चलने वाली है। फिलहाल यहाँ पर जो मुख्य बात है एक्सचेंज को, कॉलेज एक्सचेंज को लेकर के है, जिस पर मैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा मैंने कल हालांकि मुझसे हल्का एक चूक हो गया था, आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि आपसी सहमति के आधार पर ही अध्ययन केंद्र का परिवर्तन हेतु प्रावधान रखा गया है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख कर दिया गया है। जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो पहला इसका मुख्य इंपॉर्टेंट बिंदु है, आपसी सहमति के आवेदन काउंसलिंग खत्म होने के 1 सप्ताह के अंदर ही स्वीकार किए जाएंगे। 1 सप्ताह के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किया जाएगा, स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। पिछले 2 वर्ष पूर्व इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया होती थी, जो अब इस बार ऐसा नहीं है। नियम में थोड़ा परिवर्तन हो चुका है, मुझसे थोड़ी भूल हो चुकी थी पुराने वीडियो में, फिर से आपसे सभी से माफी चाहता हूं। यहाँ पर और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, अध्ययन केंद्र में परिवर्तन केवल आपसी सहमति के आधार पर ही किया जाएगा। आवेदन में दोनों आवेदकों का पूर्ण विवरण हस्ताक्षर सहित होना अनिवार्य इसके लिए किया गया है, अन्यथा आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे करके यहाँ पर स्पष्ट रूप से उल्लेख इसके बारे में कर दिया गया है। अध्ययन केंद्र में परिवर्तन केवल आपसी सहमति के आधार पर ही संभव होगा, इसके लिए अन्य कोई विकल्प पर विचार नहीं किया जाएगा करके भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है। अर्थात केवल ऑफलाइन ही होगा। और इसका प्रक्रिया कब चालू होगा ये भी मैं आपको बता दूं। यह प्रक्रिया जब प्रथम चरण का काउंसलिंग खत्म होने के बाद जब द्वितीय चरण का काउंसलिंग चालू होगा, और द्वितीय चरण में भी यदि सीट रिक्त रह जाता है तब तृतीय चरण का काउंसलिंग होगा। यदि तृतीय चरण में भी सीटें रिक्त हो जाती है तब की स्थिति में पिछले वर्ष की तरह इस बार भी ओपन काउंसलिंग का भी प्रावधान इस पर है। ओपन काउंसलिंग यह होता है कि यदि किसी का नाम मेरिट में नहीं आता है और किसी भी कॉलेज में यदि सीट रिक्त रह जाता है, तो जो पहले जाके एडमिशन ले लेगा, चाहे उसका नंबर कितना भी हो, जो पहले जाके पहले एडमिशन लेगा केवल उसी को ही वहां प्रवेश दे दिया जाता है। तब जब ओपन काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी, यदि सीट रिक्त रहती है, तब जिस दिन अर्थात इसका काउंसलिंग की प्रक्रिया बंद हो जाएगी, प्रवेश की प्रक्रिया बंद हो जाएगी, उसके ठीक उस दिन से 1 सप्ताह के भीतर आपको क्या करना पड़ेगा, यह एक फार्म, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रारूप क्रमांक 4 का उल्लेख किया गया है। हालांकि ये प्रारूप 5 होना चाहिए था, प्रारूप 4 तो अनुभव को लेकर के था। फिलहाल जो भी हो, यहाँ पर सब आपको अपने एक ऐसे स्टूडेंट की व्यवस्था खुद ही करनी होगी जो, मतलब जैसे कि किसी को जहांगीर से कोरबा जाना है और कोरबा से जहांगीर आने वाले की इच्छुक, मतलब इंटरचेंज करना एक दूसरे को अति आवश्यक है। ऐसे कैंडिडेट को आप ढूंढेंगे, व्यवस्था खुद करना होगा जो एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए कि किसी का भी जुगाड़ यहाँ पर बन जाए। पहले आवेदक एक का नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद अध्ययन केंद्र का नाम जहां पर आपको सीट आवंटित हुआ है,
उसके बाद आवेदन क्रमांक लिखेंगे जो आपको एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा। वांछित अध्ययन केंद्र अब जहां अब चेंज करना चाहते हैं वहां का नाम डालेंगे। आवेदक 2 का प्रकार में आप यहाँ पर डाल देंगे कि आवेदक 2 मतलब जो दूसरा व्यक्ति रहेगा उसका, और उसको कहाँ चाहिए उसका मतलब यहाँ पर सारे डिटेल भर करके आप अपने अपने संबंधित कॉलेज दोनों विद्यार्थी अपना हस्ताक्षर करेंगे और संबंधित कॉलेज में जा करके इसे जमा करेंगे। जमा करने के बाद आपको यहाँ पर रिसिप्ट भी दे दिया जाएगा, रिसिप्ट ले लेंगे। इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ पर ठीक इस तरीके से एक लिस्ट जारी होगा, जैसे कि यह लिस्ट है सेशन 2022-23 का फर्स्ट ईयर में 12 सितंबर 2022 को यह रिलीज हुआ था, जिन जिन लोगों का सीट चेंज हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, हालांकि आपको हल्का बड़ा करके और मैं बता दूं, यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं कि सीट एक्सचेंज इस तरीके से लिस्ट आता है। यहाँ पर आपको बता दूं कुल कितने लोगों का पिछले वर्ष सीट एक्सचेंज हुआ था। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुल 252 लोगों का सीट एक्सचेंज हुआ था। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा, देख सकते हैं 252 लोगों का सीट पिछले वर्ष एक्सचेंज हुआ था। इसी प्रकार से सीट एक्सचेंज होता है। जब लिस्ट में आपका अप्रूवल मिल जाएगा आपको, तब की स्थिति में आपको एक दूसरे को के कॉलेज में जाकर के पुनः एडमिशन लेना होगा, मतलब जहां आपको फिर अलॉट हो जाएगा वहां जाकर के आपको एडमिशन लेना होगा। हालांकि इसके लिए आपको फिर से शुल्क पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब थोड़ा बात कर लेते हैं जो द्वितीय सूची की प्रतीक्षा लगातार कर रहे हैं ऐसे विद्यार्थी जो अभी भी आस लगाए बैठे हैं कि किसी न किसी तरीके से उनका नाम द्वितीय सूची में आ जाए, उनके लिए एक थोड़ी अच्छी खबर है कि यहाँ पर देख सकते हैं कल ही अर्थात दिनांक 29 अगस्त 2024 को पोस्ट बेसिक नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। और साथ ही साथ आज अर्थात 30 अगस्त 2024 को छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सीजी सेट का मॉडल आंसर भी जारी कर दिया गया है। अर्थात व्यापम लगातार अपडेट लेकर के आ रहा है। संभवतः आज शाम को ही आपको सीजी व्यापम द्वारा आयोजित प्री बीएड एवं प्री डीएलएड के नतीजे देखने को मिल जाएं। अब थोड़ा इस पर भी बात करेंगे कि सेकंड लिस्ट में कितने नंबर का कट ऑफ जा सकता है और कितने लोगों ने अभी तक एडमिशन ले लिया है। जैसा कि मैंने आपको डाटा में बताया कि लगभग 4 दिन के काउंसलिंग खत्म होने के बाद 30% लोगों ने एडमिशन प्रवेश ले लिया है। अर्थात यदि बात की जाए तो लगभग 720 लोग 2400 में से 720 लोगों ने तो सीट को अपना बुक कर ही लिया है। अब सेकंड काउंसलिंग में कितना सीट रिक्त होगा, जैसा कि आज आप देखे होंगे युक्तिकरण पर सरकार ने अस्थायी रूप से रोक लगाया है। इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा सेकंड काउंसलिंग को लेकर के, इस पर भी मैं बात करूंगा, जिसका डिटेल्ड वीडियो कल आने वाला है, क्योंकि हड़बड़ी में कोई वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा। चाहूं तो कुछ भी यहाँ पर आपको बता सकता हूं, लेकिन वैसा काम करने मैं नहीं आया हूं। आपको कल डिटेल में बताऊंगा कि सेकंड लिस्ट में युक्तिकरण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सीजी व्यापम द्वारा जो प्री बीएड एवं प्री डीएलएड का रिजल्ट नहीं आ रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कितने सीट रिक्त हो सकते हैं तथा कितना कट ऑफ जाएगा, डिटेल में कल इसका वीडियो आने वाला है। इसीलिए बोल रहा हूं यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पुराने भी हैं, तो आप मेरे चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और आगे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। अब फिलहाल इस पर एक और विशेष मैं बात बता दूं कि कई कॉलेजों में आय प्रमाण पत्र को लेकर के जबरदस्ती किया जा रहा है, अनिवार्य किया जा रहा है, आय प्रमाण पत्र के बिना प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। उनके लिए मैं इसमें भी बताने वाला हूं कि वे शिकायत करना चाहे यदि तो कहां कर सकते हैं। फिलहाल आपके पास अब समय बहुत कम है, इसके लिए यूनिटी की आवश्यकता होगी। यदि आप हड़ताल करेंगे, इधर उधर करेंगे तो आपको भटकना पड़ेगा। इसीलिए अच्छा यह है कि आप कोशिश करिए कि तत्काल आपका आय प्रमाण पत्र बन जाए। यदि फिर भी आप यहाँ पर ईमानदारी के साथ सही प्रक्रिया के तहत भागदौड़ करना चाहते हैं और कंप्लेन दर्ज करना चाहते हैं, तब इसके लिए क्या प्रोसेस है आपको मैं बताने वाला हूं। तो चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपने गूगल क्रोम पर आ चुका हूं। यहाँ पर आने के बाद यदि आप अपने मोबाइल के गूगल ब्राउजर में जाएंगे, यहाँ आप जाने के बाद पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है उसको टाइप करेंगे, PSSSU को। इतना करने के बाद इंटर पर क्लिक करेंगे। जैसे इंटर पर क्लिक करेंगे आपके सामने पंडित सुंदरलाल शर्मा का जो पहला लिंक है उस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। इतना करने के बाद आप हल्का नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो नोटिस बोर्ड लिखा है उसके जस्ट ऊपर में एंटी रैगिंग, उसके ऊपर में स्टूडेंट ग्रीवेंस रिड्रेसल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं माउस के कर्सर से देख सकते हैं हाईलाइट भी हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं छात्र शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन हुआ है। यदि आप चाहें तो अपना ईमेल जो यहाँ पर ईमेल दिया गया है इसके माध्यम से आप अवगत करा सकते हैं। ईमेल में आप लिख देंगे कि यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के द्वारा आधिकारिक दिशा निर्देश आवश्यक दस्तावेज के PDF में आय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को उल्लेखित नहीं किया गया है, फिर भी संबंधित कॉलेज में आय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता दर्ज कराई जा रही है और आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में एडमिशन से रोक लगाया जा रहा है। ऐसा करके आप उसको उल्लेखित कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो ऑनलाइन ग्रीवेंस यहाँ पर डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर लोकपाल और दूसरा ऊपर में दिया है सबमिट टू न्यू ग्रीवेंस। सबसे पहले आपको सबमिट टू न्यू ग्रीवेंस पर ही क्लिक करना है, आपको लोकपाल वाले में शिकायत नहीं करना है। पहला चरण यह है।
यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ऊपर दिए गए लिंक पर, क्लिक हियर टू सबमिट न्यू ग्रीवेंस पर। यहाँ जाएंगे तो एक गूगल फॉर्म खुल करके आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले आपको अपने अध्ययन केंद्र का नाम डालना होगा जहाँ आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वहाँ का पता डाल देंगे। जिस भी गांव जिले इलाके में होगा, शिकायतकर्ता का नाम अपना पूरा नाम डालेंगे, पाठ्यक्रम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर डीएलएड अपना वर्ग चुन लेंगे विद्यार्थी का, शिकायतकर्ता का आधार नंबर आप यहाँ डालेंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे, विवरण यहाँ पर डाल देंगे कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी आधिकारिक दिशा निर्देश के पीडीएफ में आय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता उल्लेखित नहीं की गई है, परंतु संबंधित कॉलेज में आय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को जरूरी किया गया है, ऐसा करके आप यहाँ पर उल्लेख कर देंगे। यहाँ पर चेक बॉक्स को टिक करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। आपकी शिकायत 24 घंटा के अंदर सॉल्व कर दी जाएगी, आपको फोन कॉल के माध्यम से भी अवगत करा दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। और एक और खास बात, कल मैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए लाने वाला हूं। यदि आप चाहते हैं कि आपको कोई भी डाउट है और मेरे तरफ से आप जानकारी चाहते हैं 100% श्योर, तो आपको अब मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन का ऑप्शन दिखेगा, वहां आपको केवल 29 रुपये दे पटाना होगा 1 महीने तक के लिए। जैसे ही आप वहां पर 29 रुपये पे करेंगे, आप मेरे चैनल के 1 महीने के लिए मेंबर हो जाएंगे। आपको एक दिन का 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा, केवल 97 पैसे ही लग रहे हैं। तो इस हिसाब से आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन मात्र 2900 रुपये में दे करके मेरा प्राइम मेंबर बन सकते हैं। और मेरे पहले प्राइम मेंबर बने हुए हैं हर्षा के, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ अजय चंद्रा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आप वीडियो शेयर किया इसके लिए। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बहुत जल्द मिलूंगा नए वीडियो में नई अपडेट लेकर के। तब तक के लिए सबको जय जोहार, राम राम।